नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग जौहर एक बार फिर से आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे करता हूँ। पिछले वीडियोस में हमने देखा है कि मुद्रास्फीति के कारण क्या थे, मुद्रास्फीति का जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अब तक की जो हमने एनालिसिस किया है मुद्रास्फीति का, उससे हमें एक बात पता चली है कि मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, परंतु अगर वो एक निश्चित दर तक रहे, अगर एक निश्चित दर के आगे अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो वो मुद्रास्फीति उस देश के लिए, उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, उस देश के नागरिकों के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं, परेशानियों उत्पन्न करती हैं। इसलिए एक निश्चित स्थिति के बाद में अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है या महंगाई का कोहराम मचता है तो सरकार उस महंगाई को रोकने के लिए अनेक कड़े उपायों को अपनाती है। कौन कौन से वो उपाय होते हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो ये अनियंत्रित मुद्रा प्रसार है, जिसके कारण से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं नैतिक बुराइयों का जन्म होता है, उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है या किस प्रकार से जो महंगाई, जो रूट कोज है इन सब का, उसको कैसे कम किया जाता है। तो देखिए, जो मुद्रास्फीति, जो इन्फ्लेशन है, उसके कंट्रोलिंग के जो उपाय हैं उनको हमने 3 भागों में मोटा मोटी बांटा है। पहला है मौद्रिक उपाय, मॉनेटरी मेजर्स। सेकेंड है राजकोषीय उपाय, जिनको हम फिस्कल सॉल्यूशन बोलते हैं या फिस्कल मेजरमेंट भी कह सकते हैं आप। और तीसरे हैं अन्य उपाय या अदर मेजरमेंट्स या अदर मेजर्स। तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं मौद्रिक उपाय। तो मौद्रिक उपायों में देखिए स्पष्ट है, मौद्रिक उपाय मतलब ये उपाय मुद्रा से संबंधित हैं। हमने जब मुद्रास्फीति के कारणों में देखा था तो उसमें हमने जो कारण देखे थे उनमें प्रथम था मौद्रिक कारण। मौद्रिक कारण मतलब किसी भी एक्शन से या किसी भी प्रकार से अगर किसी कार्य के परिणाम स्वरूप मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, लोगों के हाथ में जो मुद्रा है उसकी संख्या में वृद्धि होती है, तो डिमांड बढ़ती है, इस कारण से भी महंगाई बढ़ जाती है। तो हम ये कोशिश करते हैं मौद्रिक उपाय में कि किस प्रकार से मुद्रा की जो मात्रा है, जो चलन में मुद्रा है, उसको कम किया जा सके। तो उसमें जो पहला है वो है मुद्रा की मात्रा में कमी। देखिए, आरबीआई के पास ऐसे कई उनके पास ऐसे कई मेजरमेंट्स होते हैं जिनके द्वारा वो मुद्रा की मात्रा में कमी कर सकती है। जो चलन में मुद्रा है उसको कंट्रोल करके जो मुद्रा का जो सर्कुलेशन है उस पे उपाय लगा के सरकार उसको कंट्रोल कर देती है। दूसरा है नोट निगमन पर नियंत्रण। आप सभी को पता है, हमने हिनाट प्रबंधन में देखा था कि किस प्रकार सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए हिनाट प्रबंधन का सहारा लेती है और आरबीआई नए नोटों का निर्गमन करती है। तो अगर इस कारण से अगर महंगाई बढ़ रही है तो हिनाट प्रबंधन को कम किया जाए, जो नए नोटों का निर्गमन है उस पर एक चेक लगाया जाए, उस पर रोक लगाई जाए, एक सीमित मात्रा में ही नए नोटों का निर्गमन हो। और लास्ट है साख मुद्रा पर नियंत्रण। देखिए, 12वीं कक्षा में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से ये जो बैंकिंग सिस्टम है वो साख मुद्रा का निर्माण करता है, किस प्रकार जो सीआरआर, एसएलआर की जो बाध्यताएं होती हैं उनको कम करके मार्केट में साख मुद्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमको साख मुद्रा पर नियंत्रण करना है। तो आरबीआई जो दर जारी करती हैं, जिनमें एसएलआर है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिकता तरलता अनुपात, या
CRR कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोषानुपात, इन दोनों को और भी सरकार के पास रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो RBI के द्वारा अपनाए जाते हैं, इन सब में अगर इनकी दरें बढ़ा दी जाएं तो जो बैंकों के पास जो अमाउंट होता है, लोनेबल अमाउंट होता है, जिसको बैंक ऋण देके साख सजन की क्रिया करते हैं, तो वो जो ऋण देने योग्य राशि होती है बैंकों के पास, सिस्टम के पास, वो कम हो जाती है। जो ब्याज दरें हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। ज़्यादा ब्याज दरों पे लोन की जो डिमांड है वो भी कम होगी। फलस्वरूप जो उपभोक्ता के हाथों में पैसा होगा वो कम होगा, और कम पैसे होने से कर्ज में जो आसानी है उसमें दिक्कतें आने से जो मांग है वो प्रभावित होगी, और इस प्रकार से मुद्रा पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, अभी तक जो हमने देखे हैं ये सारे मौद्रिक उपाय हैं। मैं इनको वापस से रिपीट कर रहा हूँ। मौद्रिक उपायों में हम मुद्रा की मात्रा में कमी कर देते हैं। जो सर्कुलेशन में मनी चल रही है उस पर रोक लगा देते हैं। नई मुद्रा का निर्गमन हम कर नहीं रहे होते हैं। देखिए एक बात आप मान के चलिए कि जो जनरल इन्फ्लेशन चलती है 3-3, 4-4%, उससे क्या होता है कि जो मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। अगर उसी हिसाब से अगर नए नोटों का निगमन होता रहे तब तो जो मुद्रा की मांग है वो बरकरार रह पाती है। लेकिन अगर आप नए नोटों का निगमन नहीं कर रहे हो तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है मार्केट में वो कम हो जाती है। और तीसरा है साख मुद्रा, जो बैंक लोन देके या साख सजन की प्रक्रिया से हमने उसमें देखा भी है, वेलोसिटी ऑफ मनी, जो मुद्रा का वेग है उसको भी कम करके, तो मार्केट में जो मनी जो घूम रही है उसमें चाहे वेग कम करो, चाहे उस पर नियंत्रण लगाओ, चाहे नई करेंसी जारी ना करो, इन सब से जो उपभोक्ता के हाथ में जो पैसा बचता है वो कम हो जाता है, जिससे कि वो मांग कम करता है और महंगाई पे नियंत्रण किया जा सकता है। अब हम देखते हैं फिस्कल मेजरमेंट या राजकोषीय उपाय। कौन कौन से फिस्कल मेजरमेंट हैं या मेजर्स हैं जिनको अपना के सरकार महंगाई पे नियंत्रण करती है। देखिए मैं आपको और अंतर बता देता हूँ। जैसे ये जो मॉनेटरी मेजर्स होते हैं, मॉनेटरी मेजर्स या मौद्रिक उपाय RBI के द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि हम लोग तो महंगाई के लिए सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन सरकार किसको जिम्मेदार ठहराती है? तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से सुनिए। इट इज़ ए इम्पोर्टेंट फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी देश में महंगाई बढ़ रही है तो उसकी जिम्मेदार वहाँ की केंद्रीय बैंक, और हमारे भारत में RBI है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को महंगाई की जो दर है उस पर नियंत्रण करने का जो मोटा मोटा जो रोल है वो RBI का होता है। तो RBI किस प्रकार से महंगाई को अपने नियंत्रण करती है, कौन कौन से वो जो उपाय अपनाती है, वो सारे हमने डिस्कस किए हैं मौद्रिक उपाय में। जो राजकोषीय उपाय होती है, देखिए सरकार ने RBI को राइट्स तो दे दी, लेकिन वो अपने जिम्मेदारियों से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकती, RBI पे नहीं डाल सकती, क्योंकि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो RBI के हाथ में नहीं होते, सरकार के हाथ में होते हैं। तो वो उपाय जो सरकार द्वारा अपनाए जाते हैं, जो सरकार के विभिन्न जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, जो इन अलग अलग जो विभाग है सरकार के, जो सरकार के द्वारा एक्शन लिए जाते हैं टू कर्ब इन्फ्लेशन, महंगाई को रोकने के लिए, तो उनको हम राजकोषीय उपाय में शामिल करते हैं। तो ध्यान रखिए, मौद्रिक उपाय RBI द्वारा अपनाई जाती है, क्योंकि मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया RBI है, जबकि जो फिस्कल मेजरमेंट है वो सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं। तो कौन कौन से वो फिस्कल मेजरमेंट हैं जो सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। उसमें पहला है करों में वृद्धि। देखिए आपको पता होगा कि सरकार हर वर्ष बजट प्रस्तुत करती है, और उस बजट में वो आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। सरकार की जो राजस्व आय होती है उसमें करों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वो प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर, GST से भी हो सकता है, इनकम टैक्स वे से भी हो सकता है, अन्य प्रकार के शेष या कर हैं उनसे भी हो सकता है। तो सरकार क्या करती है कि नए कर लगा देती है, या जो ऑलरेडी जो कर चल रहे हैं उनकी दरों में वृद्धि कर देती है। अब नए कर लगाने से या जो पुराने कर जो चल रहे हैं
उनमें वृद्धि करने से क्या होता है कि हमारी जो आय होती है उसका एक हिस्सा जो सरकार के पास जा रहा है, अगर नए कर लग गए या पुराने करों में वृद्धि हो गई दरों में, तो जो अब वो हिस्सा जो हमारे पास बचता था वो और कम हो जाएगा। सरकार के पास जो हमारी आय का हिस्सा जाता था वो ज़्यादा जाएगा, फलस्वरूप हमारे पास जो खर्च करने योग्य आय है वो कम हो जाएगी, हम मांग कम करेंगे, तो बट ऑब्वियसली है कि महंगाई कम होगी। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि। देखिए यहाँ सार्वजनिक ऋणों का मतलब ये, सरकार जब अपना बजट बनाती है तो बजट बनाते वक्त आपको पता है उनकी आय व्यय के हिसाब से कम रहती है, तो सरकार ऋण लेती है। यहाँ सार्वजनिक ऋण से मतलब है कि जनता द्वारा सरकार को ऋण देना, या सरकार जनता से ऋण लेती है। वो किसान विकास पत्र के माध्यम से ले लेती है, वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के हिसाब से ले लेती है। तो अलग अलग ये जो पत्र हैं, चाहे वो डाक विभाग द्वारा जारी किए जा रहे हों, उनके पत्रों में सरकार जमाएं आमंत्रित करती हैं और सरकार ऋण लेती है जनता से। तो इस प्रकार के ऋण लेने से एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, 2-3 साल के जब तक के लिए वो बॉन्ड होता है, उस समय के लिए वो जो मनी होती है, जो खर्च करने योग्य जो पैसा बचता है उपभोक्ता के पास, वो उन बचतों में जमा कर देता है या सरकार को ऋण दे देता है, तो उनके पास खर्च करने योग्य राशि कम रह जाती है और इस प्रकार से भी महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा इसका जो पार्ट 2 है उसमें हम जो बाकी के जो उपाय हैं उनको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।